अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 9 सिमिलर फिगर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज इसकी हमने एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करनी है। प्रीवियस लेक्चर में हमने 9.4 के रिलेटेड हमने बेसिक इनकी चीज़ें पढ़ी थी। कुछ बेसिक हमारे पास फार्मूले थे जिनकी हेल्प से ये हम 9.4 सॉल्व करेंगे। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा, पहले उस लेक्चर को आप देखें, समझें और फिर ये एक्सरसाइज सॉल्व करें, आपके लिए आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ डेकागॉन 10 साइडेड पॉलीगॉन्स है। अब हमने इंटीरियर एंगल्स का सम मालूम करना है। तो हमने देखा था पेज नंबर 177 पे हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमने देखा था n-2 ब्रैकेट में है मल्टीप्लाई 180। तो ये फार्मूला हम यूज़ करें, अगर वो आ जाए कि ईच साइड ऑफ इंटीरियर एंगल, तो हम फिर n-2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय n करेंगे। अब इसमें हमारे पास फार्मूला हम लगाएंगे, ब्रैकेट n-2 मल्टीप्लाई 180, डेकागॉन की 10 साइड्स हैं, दी हुई भी हैं। n आ जाएगा 10 आ जाएगा, इनकी जगह 10 पुट किया, 10-2 8, 8 को 180 से मल्टीप्लाई किया, 14 40 हमारे पास इसका आंसर आ गया इंटीरियर एंगल का जो सम है। सेकंड हमारे पास था कैलकुलेट द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन की 6 साइड्स होती हैं और हमने ईच इंटीरियर एंगल मालूम करना है। इसका फार्मूला हमारे पास ईच एंगल वाले का फार्मूला होता है, सेम वही है, n-2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय n। तो n जो है वो ये होल पे डिवाइड हो रहा है। n 6 है हमारे पास, n की जगह 6 लिखा, -2 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाई 6। 6 में से 2 गए, हमारे पास 4 आ गया। 4 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाई 6 हमारे पास आ गया 120 डिग्री। कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। थर्ड इसका पार्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। पेंटागन होता है हमारे पास जिसकी 5 साइड्स होती हैं। एक्सटीरियर एंगल का हमने फार्मूला देखा था, इसी पेज नंबर 177 पे है। ये एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला 360 डिवाइडेड बाय n, तो यही इसी को हम यूज़ करेंगे। एक्सटीरियर एंगल इक्वल 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n हमारे पास अब क्या है 5, पेंटागन 5 साइड्स होती हैं तो आंसर आ जाएगा 72 डिग्री। 4 पार्ट है, इफ़ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज़ 1260। अब वो उन्होंने सम दे दिया है इंटीरियर एंगल का, वो बता कह रहे हैं हाउ मैनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव। पॉलीगॉन के कितनी साइड्स होंगी, मतलब अब हमने n मालूम करना है। सम हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सम इज़ इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई 180, जो फर्स्ट पार्ट में हमने फार्मूला लगाया था इंटीरियर एंगल का सम का। तो अब हमारे पास सम दिया हुआ है, क्या है 1260, n मालूम करना है, n-2 मल्टीप्लाई 180, 180 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल, 18 7 टाइम 126 होता है। फिर हमारे पास -2 यहाँ पर n के साथ 2 माइनस हो रहा है, दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, 7 में 2 प्लस करें तो 9 आ गया। तो हमने पॉलीगॉन की मालूम करना था कितनी साइड्स होंगी, तो हमारे पास 9 साइड्स आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है जिसकी साइड्स हैं ABCD। इसमें हमारे पास ये मैंने पैरेललोग्राम बनाई है, ठीक है। इसमें हमारे पास ABCD, इसमें A और B 10 दिया हुआ है, A और D हमारे पास 6 दिया हुआ है। वो कह रहे हैं एरिया ABCD का मालूम करें। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का बेस मल्टीप्लाई हाइट होती है। अब ये बेस है, अब ए से डी ये तो हमारे पास तिरछी लाइन है, मतलब ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, हाइट तो हमारे पास नहीं है। तो हमने क्या किया, डी से ई तक ये हमने एक डॉटेड लाइन लगा लिया, सपोज कर लिया ये हमारे पास क्या है हाइट, हाइट हमने मालूम करनी है, ये हमारे पास गिवन चीज़ें थी। अब हमने क्या किया, ये हमने यहाँ से एक राइट ट्राइंगल निकाल लिया है AED, ये AED आ गई, ये हमने हाइट मालूम करनी है और हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, साइन यूज़ करेंगे, क्योंकि साइन क्या होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर मालूम करेंगे और हाइपोटेन्यूज पता है, हम पुट कर देंगे साइन 45 इक्वल DE ओवर AD हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास क्या आ गया, AD हमारे पास ये है 6 सेंटीमीटर और DE हमने मालूम करना है। 6 मल्टी डिवाइड हो रहा है, उस 45 के साथ साइन 45 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन 45 होता है 0.7071, 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4.243 आ जाएगा। तो DE हमारे पास क्या आ गया,
ये हाइट हमारे पास आ गई 4.243। अब हमें हाइट भी पता है और बेस तो हमें पता है, बेस हमारे पास क्या है 10 है। 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे हाइट के साथ, ये हमारे पास बेस है ए बी और हाइट है डी ई जो अभी हमने मालूम की है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा 42.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, वो कह रहे हैं अगर हमारे पास मेजर एंगल डी ए बी 70 डिग्री है। अब जो दरमियान वाला होता है उस पे एंगल होता है, ए पे वो कह रहे हैं अगर 70 डिग्री है तो हमने पैरेललोग्राम के जो तमाम साइड्स हैं ना वो हमने मालूम करने हैं, उनके एंगल मालूम करने हैं। तो गिवन दिया हुआ है तो ये हम साइड बॉक्स आपने लाजमी ये साथ मेंशन कर दें, ये आपको याद भी होना चाहिए कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब ये दो इक्वल होंगे और ये डी और बी इक्वल होंगे। और दूसरा है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं साथ वाले एंगल, जैसे ए के साथ डी है, ए के साथ बी है, वो क्या होने चाहिए सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है मतलब दो एंगल को सम करें तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो अब देखिए हमारे पास जब ए पे एंगल 70 है तो सी पे एंगल भी हमारे पास क्या होगा 70 डिग्री होगा। तो हमने लिखा मेजर एंगल बी सी डी 70 डिग्री, बी सी डी, सी दरमियान में है तो मतलब सी पे एंगल है, ये आ गया 70। अब ये पता था तो ये इसका अपोजिट साइड इक्वल आ गई। अब ये 110 कैसे आया है, तो हमने अभी बताया है कि जो एडजेसेंट साथ वाला एंगल होता है वो क्या होता है सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो हमने मेजर एंगल ए बी सी लिया, ए बी सी हमने कहा कि अब बी पे हमने एंगल मालूम करना है ना, ये बी वाला मालूम करना है। ए के साथ वाला बी लिया, ए बी सी बी मालूम करना है। हमने कहा कि दो एंगल का सम 180 की इक्वल होता है तो 180 में से माइनस कर देंगे 70 डिग्री जो हमें ये वाला मालूम है। 180 में से जब 70 माइनस किया तो 110 डिग्री आ गया। तो अब हमें पता चल गया कि हमारे पास जो बी पे एंगल बन रहा है वो 110 है, तो फिर बी के ऑपोजिट जो एंगल डी है वो भी क्या होगा 110 होगा। तो अब हमें तमाम इसकी साइड्स मालूम हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है अ शेप इज़ क्रिएटेड बाय कटिंग अ स्क्वायर इन हाफ डायगनली। ये स्क्वायर होता है, इसको हाफ डायगनली से कट करें, मतलब इसको इस तरह से कट कर दें या इस तरह से कट कर दें। एंड देन अटैचिंग राइट ट्रायंगल्स, फिर इसकी ये एक राइट ट्रायंगल बन जाएगी, एक ये राइट ट्रायंगल बन जाएगी। वो कह रही है कि अगर इसको ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ ईच हाफ, इसकी जो हाइपोटेन्यूज है दोनों के उसको मतलब ज्वाइन जब करेंगी ना तो हम क्या कह रहे हैं एक्सप्लेन वाई दिस शेप कैन टेसिरेट एंड कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द न्यू शेप, कि जब इनकी आप हाइपोटेन्यूज को जब आप इनको ज्वाइन करेंगे एक न्यू शेप आएगी। तो हमने उस वो कह रहे हैं कि कैसे ये शेप जो टेसिलेट करती है और उसके इंटीरियर एंगल्स जो न्यू शेप के इंटीरियर एंगल्स होंगे वो क्या होंगे। ये इसकी हमारे पास एक हाइपोटेन्यूज है, ये किसकी हाइपोटेन्यूज है, इसको जब हम टेसिलेट करेंगे तो हमारे पास जो नई शेप आएगी उसके एक्सटीरियर एंगल्स क्या इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे। हमने लिखा कि हमने स्क्वायर को कट किया है, एक नई शेप आई है, ये हमने इसको डायगनली कट किया, ये दो हमारे पास आ गई शेप्स आ गई हैं। तो इसको जब हमने अटैच राइट ट्रायंगल्स, इसके राइट ट्रायंगल्स को जब हम अटैच करेंगे क्रिएट आ न्यू शेप। ये इसका एक राइट ट्रायंगल है, दूसरा हमारे पास ये इस तरह से बनेगा, इसमें हम एक और हमारे पास इस तरह से बन जाएगा। वो कह रहे हैं ये हमारे पास इस तरह से करके ये हमारे पास कुछ और एक और हम ट्रायंगल राइट ट्रायंगल लगा के इसको टेसिलेट करें। टेसिलेट क्या होता है कि हम शेप्स को ऐसे मतलब इकट्ठा जोड़ना है, उसमें कोई गैप ना हो, एक न्यू शेप हमारे पास बने। तो हम कह सकते हैं कि ये जो न्यू शेप है दिस शेप कैन टेसिलेट राइट ट्रायंगल टेसिलेट। फिर ट्रायंगल्स को जब जोड़ा है तो एक नई शेप बनी और वो टेसिलेट कर रही है। अब हमने क्या किया, दो राइट ट्रायंगल्स हमारे पास थे तो ये हमारे पास यहाँ पर 90 का एंगल बनते हैं, ये दो 45 के होते हैं, और इधर भी यही होगा कि हमारे पास यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा और ये दो क्या होंगे 45 होंगे। न्यू शेप इज़ मेड ऑफ व्हेन वी ऐड दिस टू राइट ट्रायंगल्स, कि जब इन दो राइट ट्रायंगल को जब प्लस करेंगे तो एक नई शेप हमारे पास बनेगी। देन द शेप कैन टेसिलेट, और जो शेप है वो टेसिलेट करेगी और इसके जो इंटीरियर एंगल्स का सम होगा वो क्या होगा, एंगल्स क्या होगा न्यू एंगल का सम वो 360 डिग्री होगा। मतलब कि हम अगर यहाँ इसको प्लस करें 90 और 45 प्लस करें और इधर भी 90 और 45 प्लस करें तो हमारे पास तमाम इंटीरियर दोनों ट्रायंगल्स के इंटीरियर एंगल्स को सम करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 360 डिग्री, और जो नई हमारे पास शेप आएगी उसके इंटीरियर एंगल्स का क्या सम होगा 360 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं अ टेस्लेशन इज क्रिएटेड बाय रिपीटेडली रिफ्लेक्टिंग अ बेसिक शेप। एक शेप है कि एक टेस्लेशन क्रिएट होगी जब एक बेसिक शेप की उसको बार बार हम क्या करेंगे, रिपीटेडली रिफ्लेक्ट करेंगे। द बेसिक शेप इज़ अ राइट ट्रायंगल, और वो जो बेसिक शेप होगी वो राइट ट्रायंगल होगी। मतलब हमारे पास ये राइट ट्रायंगल है, जब इसको हम बार बार रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो हमारे पास टेस्लेट क्रिएट होगी। और उसकी जो साइड्स हैं वो दी गई हैं 3 4 5 है, मतलब बेस 3 होगी, हाइट 4 होगी और ये 5 होगी हाइपोटेन्यूज। अब हमने मालूम क्या करना है, द मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन नीडेड टू क्रिएट अ टेस्लेशन, के हमारे पास कितने नंबर ऑफ मिनिमम नंबर्स ऑफ रिफ्लेक्शन हमें चाहिए होंगे एक टेस्लेशन को कंप्लीट क्रिएट करने के लिए, दैट कवर अ स्क्वायर विद एन इंटीरियर एंगल, जिसमें हमारे पास एरिया ऑफ 3600 स्क्वायर मीटर जिसका हमारे पास होगा, जो कवर करेगा स्क्वायर कवर करेगा, ये एरिया है हमारे पास 3600 स्क्वायर यूनिट हमारे पास है। अब हमारे पास टेस्लेशन जो है, ट्रायंगल टेस्लेशन एरिया हमारे पास ये राइट ट्रायंगल है, इसकी हमारी साइड्स दी गई हैं, ट्रायंगल की साइड्स हमें दी गई हैं, और इसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय बेस होता है, एल मल्टीप्लाई बाय बी होता है हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास इसकी क्या है, लेंथ है 3 और इसकी बेस मतलब सॉरी इसकी जो हाइट है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रिथ कह दें हाइट कह दें, वो क्या है, ये हमारे पास 4 है। 2 टाइम्स 4 3 2 टाइम्स 6 यूनिट्स आ गया। अब वो कह रहे हैं, हमने कहा था कि टोटल एरिया वो कितना करेगा, वो जो स्क्वायर है वो टोटल एरिया कितना कवर करेगा। टोटल एरिया हमारे पास था 3600, तो हमारे पास नंबर ऑफ कितनी टेस्लेशन क्या था, ये राइट ट्रायंगल यूज़ हो रही है ना, वो क्या हम कह रहे हैं कि कितने ट्रायंगल्स इस्तेमाल होंगी एक टेस्लेशन को कंप्लीट करने के लिए, या टेस्लेशन को बनाने के लिए। तो जो हमारे पास टोटल एरिया दिया हुआ है 3600, उसको डिवाइड करेंगे, ये जो एक ट्रायंगल का हमारे पास एरिया आया है 6 पे, तो 600 ट्रायंगल्स के हमें 600 ट्रायंगल्स चाहिए होंगी एक टेस्लेशन को क्रिएट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अ टेस्लेशन इज क्रिएटेड यूजिंग रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन जिसकी 6 साइड्स होती हैं, रेगुलर हेक्सागोन को इस्तेमाल करते हुए एक टेस्लेशन क्रिएट की गई है। हर हेक्सागोन हैज़ अ साइड लेंथ ऑफ, हर हेक्सागोन की जो साइड लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। हमने टोटल एरिया टेस्लेशन का बताना है, मालूम करना है। इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ 25 हेक्सागोन, अगर वो 25 हेक्सागोन पर मुश्तमिल है, एंड टोटल पैरामीटर ऑफ द आउटर एज ऑफ द टेस्लेशन, आउटर एज जो उसकी बाहर वाली साइड होती है उसका पैरामीटर, टोटल पैरामीटर बताना है, अज्यूमिंग इट्स अ परफेक्ट हेक्सागोन, के और हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक परफेक्ट हेक्सागोन है। हमने एरिया टोटल एरिया ऑफ 25 हेक्सागोन मालूम करना है। हमने कहा है कि हर जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 ये भी 5, ये मतलब हर साइड क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है रेगुलर हेक्सागोन का, ये एरिया ऑफ हमारे पास रेगुलर हेक्सागोन का फार्मूला होता है 3 रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई एस का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ये फार्मूला हमने यूज़ किया रेगुलर हेक्सागोन का, 3 रेडिकल 3/2 मल्टीप्लाई एस का स्क्वायर। अब साइड्स, ईच साइड क्या है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर आ गया 25 आ गया। इसको जब हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे 2.598 आ गया। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें 64.95 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारे पास ये एरिया आ गया। अब हमने बताना है कि 25 हेक्सागोन के लिए कितना टोटल हमारे पास एरिया आएगा। 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 64.95 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1623.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आज हमने एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर किया है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।